जो सेना के लोग हैं उनके अंदर, बल्कि देशवासियों के अंदर एक बेहतरीन छवि उनकी हमेशा रही। और लगातार माउंटेन वॉरफेयर को लेकर जो उनका खास तौर पे माउंटेन वॉरफेयर में जो उनकी भारत जनरल से वीके सिंह इस वक्त बहुत आपके सारे सामने, लोग वो वाकिफ थे। और हाल ही की अगर हम बात करें जो एलएसी पे लगातार जो तनाव रहा उस और इसके दौरान बाद माउंटेन वॉरफेयर ठीक में आपके किस सामने तरीके दिखाई से दे वो रहे हैं आपको जनरल एक गुरमीत सिंह। पीठ पर रहे। हम लगातार जो हमारा और सीधे मैं लेकर चलूंगा हमारे जो बिपिन चौबे इस वक्त एडवाइजरी हमारे है साथ है। उसके बिपिन, साथ बताइए कैसे हम अपनी आंखों डील देखी। करें और हमने चीजों को किस तरीके से संभाला, ये जनरल रावत की नेतृत्व क्षमता को साफ तौर मैं पर दर्शाता आपको है कि तस्वीरें भी दिखाता चलूं और हमें साथ में इस बताता इलाके चल की रहा हूं कोई कि चिंता नहीं थी। क्या और हो रहा हमने है। जनरल लगातार वीके उस सिंह उनके परिस्थिति को पुराने समझते साथी हुए जो अपनी उनके साथ सेना सेना में को काम कर चुके हैं न केवल वो यहाँ तेजी पर से पहुंच वहां चुके हैं और पहुंचाया, तीनों सेनाओं के ऐसे इलाकों सैकड़ों को की भी तादाद में पहचान की जवान, कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां के लोग हमें और यहाँ पर ज्यादा मौजूद हैं और अभी भी तेजी से आगे एक एक बढ़ने की करके जरूरत है। वीवीआईपीज के आने का सिलसिला जारी है और कतारबद्ध होकर सुरक्षा में तैनात जवान अब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और एक बात और जो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ निशांत, वो इतनी भीड़ होने के बावजूद हजारों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इस माहौल में अजीब सी खामोशी है। वो एक अजीब तरह की खामोशी है जो अपनी तरह से जो जहाँ है वो वहीं खामोश रहकर देश के सेनापति को, जिसने देश के लिए शहादत दी, उसको नमन कर रहा है, उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और संभवतः इंतज़ार अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हो रहा है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इधर परिवार जो रिचुअल्स होते हैं, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, उस रिचुअल्स को परिवार पूरा कर रहा है। और अंदर शमशान भूमि के अंदर मौजूद उनके वो तमाम साथी जो उनके साथ काम कर चुके हैं और इस वक्त जो सेना में अलग अलग पदों पर तैनात हैं, जो तमाम अधिकारी हैं अंदर मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के सेनापति अंदर मौजूद हैं, एनएसए मौजूद है और इन सभी की मौजूदगी में एक एक करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित और अंतिम विदाई देने की जो प्रक्रिया होती है वो भी दूसरी तरफ चल रही है। जी बिपिन, आप मेरे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को बता दें अंतिम विदाई में जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है। यहाँ पर करीब 800 सर्विस पर्सनल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो मिलिट्री फिनरल इसको कहते हैं उसके लिए। इसके बाद लास्ट पोस्ट और द राउज वो ट्राई सर्विसेज बर्गलर्स के द्वारा प्ले किया जाएगा। लास्ट पोस्ट एंड द राउज, और फिर जैसे ही उनको बुखारनी दी जाएगी उस दरमियान 17 गन्स की सलामी, 17 गन सैल्यूट एज पर द प्रोटोकॉल दिया जाएगा। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। ये देखें आप, यहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ आपके सामने, और यहां पर अभी जिनको आप देख रहे हैं वो रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स। सबसे पहले फ्रेंच डिप्लोमेट यहां पर मौजूद थे और अब आखिरी विदाई देने के लिए यहां पर सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, बताइए, अपनी आंखों देखी एक एक चीज। देखिए निशांत, मैं जो आपको बता रहा था कि जो ऑफिशियल प्रोसीड्योर है उसके तहत जो है 4 बजे से जो वक्त था वो वक्त शुरू हो गया है। और हमारे ठीक सामने में जो तस्वीर, आपको अपने कैमरा पर्सन विजय ममगिन को बोलूँगा एक बार पैन करके दिखाएं। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो वहाँ पे रिचुअल्स है वो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ रिचुअल्स की भी तैयारी चल रही है। तो 2 तैयारी एक साथ हो रही है और इन सब के बीच जो विदेशों से आए हुए डिग्नेटरीज हैं, चाहे वो नेपाल से हो, भूटान से हो या बांग्लादेश से हो, वो अभी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और उसके साथ केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इंतजार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हो रहा है और बताया जा रहा है कि संभव है वो भी यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो जो अश्रुपूर्ण विदाई है वो एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है। और निशांत, कहते हैं कि जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति जाता है तो उसके साथ साथ कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक तरफ वो सीडीएस थे, दूसरी तरफ वो एक पिता भी थे और उनके दोनों बेटियों को अभी मैं देख रहा था वो यहाँ पे इस वक्त अंदर पे हैं, जो पूरा जो ऑफिशियल रिचुअल है उसके लिए आई हुई हैं। और इसके साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पे आपको मौजूद नज़र आ रहे होंगे, चाहे हमारे आप लेफ़्ट देखें या राइट देखें, जहाँ तक आपको नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको सेना के जवान नज़र आ रहे होंगे। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो 800 जवानों की लिस्ट की बताई गई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सेना के जवान हैं। ये वो जवान हैं जो अपने उस चहेते सपूत के अंतिम दर्शन के लिए आए हुए हैं, जो अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। तो निशांत, जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी उनके अंतिम क्रिया की है, उस अंतिम पथ पे जाने की तैयारी है, जिस पे कि एक अनंत पथ है, वहाँ से कोई लौट के नहीं आता, और उसी की तैयारी है। सीधे चलूंगा, यहाँ पर हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं।
जनरल अजय चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। जनरल चतुर्वेदी, तस्वीरें हमारे सामने, बहुत दुखद है, झकझोर देने वाला है, एक वैक्यूम है। मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस तरीके से पूरा प्रोटोकॉल है, या आर्मी प्रोटोकॉल होता है, कितना जल्दी इस प्लेस को फिलअप किया जा सकता है हायरार्की के लिहाज से, फॉरवर्ड प्लानिंग के लिहाज से, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए निशान जी, ये जो प्रश्न आपने किया है, इसमें आर्मी का जो सिस्टम है, आर्म फोर्सेस का, रादर मैं कहूँगा आर्मी नहीं, आर्म फोर्सेस का, तो ये इनके सीडीएस के नीचे एक अपॉइंटमेंट होता है सिस्क, चीफ ऑफ स्टाफ टू इंटीग्रेटेड चीफ ऑफ स्टाफ। तो ये जो सीडीएस का जो है वो एक तरह से डेप्टी होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेट अवे सिस्क ने अज्यूम कर ली होगी, और गवर्नमेंट को अभी इसको अपॉइंट करना होगा। तीनों चीफ में से किसी को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, और इसमें मेरा ख्याल में आर्मी चीफ सबसे सीनियर हैं, तो बहुत जल्दी ये अगले 1-2 दिन में ये फिल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक काम का प्रश्न है, सिस्क ने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एक फौज का दस्तूर होता है कि एक जो 1 डाउन होता है वो 1 अप के लिए हमेशा ट्रेंड होता है। मतलब सिस्क जो है वो सीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करने के लिए ट्रेंड होता है, तो कभी इसमें बहुत ही स्मूथ सीमलेस ट्रांसफ़र होता है। तो ये नहीं है कि कोई गैप हो जाएगा, थोड़े दिन कुछ नहीं, बातचीत नहीं होगी। तो जो उन्होंने एक्शंस इनिशिएट किए थे डेवलपमेंट के और रिफॉर्म्स के आर्म फोर्सेस में, दे विल बी ऑल इन लाइन, क्विकली एंड स्मूथली दे विल मूव फॉरवर्ड। ये सिस्टम होता है। मैं सीधे यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी, पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, उसी के तहत मेरे सहयोगी मकरंद काले जुड़ चुके हैं। मकरंद, बताइए। देखिए, पूरा देश आज विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट है। हम आज पहुँचे हैं न्यू मार्केट के समता चौक पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ तमाम यहाँ पर लोग जुड़े हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम केवल और केवल विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि ही नहीं दे रहे, बल्कि वो तमाम लोग जो विपिन रावत जी को देखते थे, सुनते थे, समझते थे, वो आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुटे हैं। और ये कार्यक्रम यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, लोग ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए जो सर्वोच्च शख्सियत थी, सीडीएस थे देश के पहले विपिन रावत, उनका जब असमय निधन हुआ है तो लोगों के मन में क्या है? सर, क्या सोच रहे हैं आप? कितना बड़ा झटका है देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए? सर, इतनी बड़ी क्षति है कि जिसको हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। बस मैं न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ अध्यक्ष सतीश कुमार गंगराड़े, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें श्री जी के चरणों में स्थान मिले, और इतना बड़ी महान हस्ती अब हमारे को कैसे क्या प्राप्त होगी, अब ये हम कुछ नहीं कर सकते। दुख की घड़ी है, कितना बड़ा झटका है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, आपके लिए? देखिए, 8 तारीख को जब ये दुखद घटना की सूचना आई तो निश्चित रूप से रोंगटे खड़े हो गए। सीडीएस विपिन रावत जिन्होंने देश के लिए अनेक अपने योगदान दिए, उनका जीवन हमेशा से ही अनुकरणीय रहा। जब उनके बारे में यह खबर प्राप्त हुई तो निश्चित रूप से हृदय विदारक खबर थी, और जो क्षति हुई है देश को, मुझे लगता है कि अपूर्णीय क्षति है। एक सीडीएस जो उस रैंक का प्रथम ऑफिसर था, जिसने देश के लिए अनेक कार्य किए, अगर उसका असमय चले जाना, काल के गाल में समा जाना, निश्चित रूप से बेहद दुखद है। और जाहिर है कि बहुत उनके फैसलों को लेकर के लोग बहुत एडमायर करते थे उनको। जो फैसले वो लेते थे एक नज़ीर बन जाते थे, दुश्मन देश घबराता था उनके फैसलों से, उनके बयानों से। उनका जाना कितना बड़ा डैमेज हो? सीडीएस सर का जाना एक अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, और जिस हिसाब से हमने उनका जीवनी देखी और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, एक जवान से लेकर ऊपर के रैंक तक हर आदमी जो एक दूसरे से स्नेह रखता था, और जिस तरीके से देश के ऑपरेशंस में भी उन्होंने कुछ वर्षों में जो एक कार्यकुशलता दिखाई दी, एक सेनापति के जिस हिसाब से लीड किया था,
तो हर व्यक्ति में, हर भारतवासी में एक जोश, एक जज्बा था कि भारतीय सेना कितनी महान है और कैसे काम करती है। तो निश्चित रूप से एक ऐसे कमांडर का, एक ऐसे लीडर का, सेना के लीडर का जाना अपूर्णीय क्षति है और कहीं ना कहीं इस मामले में पूरा देश दुखी है। मैं आज इस मंच से पुनः सीडीएस सर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा देश आज हम सुबह से देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। कितना ज़्यादा दुख है, क्योंकि परिवारों में चर्चा हो रही है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में पिछले 2 दिनों से यही माहौल है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, कितना ज़्यादा डैमेज है ये देश के लिए। देश के लिए बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति है, सेना के लिए बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति है, इसलिए पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा। सबसे ज़्यादा हम भी सम्मिलित हुए। देश के लिए बहुत ज़्यादा क्षति है। सेना के जो बड़े बड़े डिसीजन लेते थे, उनका डिसीजन तारीफ इतिहास के उसमें है। बहुत ज़्यादा क्षति है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।